नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की कड़ी में हम देखते हैं प्रश्नावली 13.4 हाई स्कूल की छिन्नक शंकु। प्रश्न ये बनता है, शंकु तो हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं, यहाँ उसी शंकु का भाग छिन्नक शंकु कहलाता है। छिन्नक शंकु इसी शंकु के आकार की आकृति होती है। इसमें किया क्या कह रहता है कि शंकु ये पूरा है, इसको डिवाइड कर देते यहीं त्रिज्या के रूप में, ठीक, जिसमें दो त्रिज्याएं दी हों। ऐसा शंकु जिसमें दो त्रिज्याएं दी गई हों एक ही चित्र में क्या कहलाएगा? छिन्नक शंकु, ठीक। तो जब इस प्रकार के शंकु को हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक, जब यहाँ से काट देते तो ये भाग अलग हो जाएगा, जो बचेगा ये क्या कहलाएगा? छिन्नक शंकु। और इसमें दो त्रिज्या होती है, एक ये और एक ये, ठीक। तो इस वाली त्रिज्या को क्या बोलते हैं? R1 और इस वाली त्रिज्या को क्या बोलते हैं? R2। इसकी जो ऊंचाई होती है ये ऊंचाई, बाकी तिरछी ऊंचाई L, ठीक। तो इसमें क्या क्या फार्मूला लगेंगे तो देखते हैं। छिन्नक शंकु का आयतन, आयतन पूछा जाता है तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई h, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यानी पहली त्रिज्या की स्क्वायर प्लस दूसरी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस पहली त्रिज्या गुणे दूसरी त्रिज्या। ये फार्मूला लगेगा छिन्नक शंकु के आयतन में। दूसरा फार्मूला बनता है छिन्नक शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अगर निकाला, तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली ऊंचाई, और ये ऊंचाई महत्तम ऊंचाई होती है h, ठीक। तो तिरछी ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या होता है? L बराबर रूट के अंदर h स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब ऊंचाई का वर्ग कर देते हैं, h स्क्वायर प्लस R1 पहली त्रिज्या माइनस दूसरी त्रिज्या, कौन? R2 पहली त्रिज्या माइनस दूसरी त्रिज्या को घटा के इसका वर्ग कर लेते हैं। तो क्या निकल जाएगी? तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या बन रहा है? रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, ये ब्रैकेट में रहेगा, इसका स्क्वायर। इसके बाद आता है छिन्नक शंकु का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई R1 प्लस R2, इसको कहाँ लिखिएगा? ब्रैकेट में। इसका गुणा भी कर लिए, कहीं कहीं इसे आपको मिल जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 इक्वल L, ठीक। ऐसे भी दिया रहता है तो ये पाई कॉमन कर लिया गया है तो यही लिख देते हैं पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद, बाहर क्या? तिर्यक ऊंचाई यानी L से गुणा करा देते हैं। इस पर आधारित जो सवालें होंगी उसको आइए देखते हैं इसके बाद। तो एक सवाल है, ये हाई स्कूल के बच्चों की है, प्रश्नावली 13.4 की पहली सवाल है और सवाल कह रही है पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई की बात यहाँ इसने कह दिया कितना? 14, तो हम लिख लेते हैं ऊंचाई कितना हो गई? 14 सेंटीमीटर, ठीक। गिलास की जो ऊंचाई है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये महत्तम ऊंचाई यहाँ से यहाँ तुलना की जाएगी, ठीक, इसकी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कह रहा है वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का, छिन्नक मतलब ऊपर भी त्रिज्या दी गई और नीचे भी त्रिज्या दी गई, छिन्नक के आकार का है दोनों वृत्ताकार सिरों, दोनों वृत्ताकार, पहला वृत्ताकार ये, दूसरा वृत्ताकार ये, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, व्यास कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, व दूसरे का व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, ठीक। व्यास दोनों का दिया गया, पहले का दिया 4 सेंटीमीटर ये पहला व्यास, दूसरा व्यास दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर, ठीक। पूछ क्या रहा है आगे? इस गिलास की धारिता क्या होगी? धारिता का तात्पर्य आयतन से होता है, अर्थात इसमें कितना पानी आ सकता है। तो आयतन निकालने का फार्मूला होता है छिन्नक शंकु का
आयतन। ठीक, छिन्नक शंकु का आयतन निकालने का फार्मूला होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इक्वल r2। ठीक, तो 1/3 पाई का मान हमेशा 22/7 होगा। ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रखेंगे। r1 r2 त्रिज्याएं, यहाँ देखिए आपको मिल क्या रहा है, व्यास। ठीक, तो व्यास मिल रहा है, त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, r1 निकालना है। कौन, r1। तो r1 क्या होगी, व्यास बटे 2, व्यास कितना 4/2, काट लीजिए कितना आ गई 2 सेंटीमीटर। दूसरा व्यास कितना है, r2 निकालना है, तो 2/2 काट लीजिए कितना गया 1। ठीक, तो त्रिज्या कितना गई 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इसी फार्मूले रख देते हैं 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे h का मान 14 ब्रैकेट में r1 का मान कितना आया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस r1 का मान कितना है, ये r1। ठीक, r1 का मान कितना है 2 गुणे r2 का मान 1। ठीक, इसी का गुणा कर ले तो 7 दूनी कट जाएगा, 22 से कम 22 दूना 44/3 गुणे इसका गुणा कर लेते, 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 का नम 1 प्लस 2 1 कम 2। ठीक, इसको बराबर करेंगे 44/3 लिखा रहेगा, इसको जोड़ लेते हैं 4 1 5 5 2 7 गुणे 7 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 30/3 इस रूप में लिख सकते हैं, या इसको भाग दे के निकाल लेते हैं। 308 को किससे 3 1 कम 3 कट गया, 0 उतारिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, फिर उतारिए 8 3 दूनी 6 कितना आ गया 102 सही 2/3। ठीक, 102 सही 2/3 किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में या घन सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ये सवाल थी हाई स्कूल की प्रश्नावली 13.4 के सवाल नंबर पहली। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यास दिया 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास का स्थान पर 4/2 काट लेते हैं, कितना है 2 दूनी 4 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका निकालते हैं, इसका व्यास 2 था, 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2 1 आ गया। r1 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर और r2 त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो 1/3 लिखा रहेगा, पाई का मान 22/7 रखते हैं, h का मान 14 दिया था, इसको रखेंगे, r1 2 प्लस r2 का मान 1 प्लस 2 गुणे 1। ठीक, 7 से 7 काट लेते हैं, 2 1 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 2 बार गया, 2 1 कम 2 और 2 का जब 22 में गुणा करेंगे 22 दूनी कितना 44/3 लिखा रहेगा। इसका 2 बार गुणा 2 दूनी 4, 1 का 2 बार गुणा 1 नम 1 ही आएगा, 2 1 कम 2 44/3 लिखा रहेंगे। 4 1 5 5 2 7 7 ये जो जोड़ने पाए कितना है 7, तो 7 लिख देते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30/3। इसको इस प्रकार से भाग दे लेंगे तो संयुक्त भिन्न बदल जाएगी, कितना आ जाएगी 1 सही 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। ठीक, आइए देखते हैं इसके बाद दूसरी सवाल। तो ये दूसरी सवाल है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके सिरों का परिमाप या परिधि 18 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इसमें दिया क्या क्या चीज़ है, परिधि दिया है, परिधि यानी परिमाप। वृत्त जो होता है इसके किनारे का जितना मान होता है इसको क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप। जैसे त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। तो वृत्त में तो भुजा होती नहीं है,
इसके किनारे किनारे जो हो क्या है परिमाप। जैसे मान लीजिए अभी 4 सेंटीमीटर लंबा तार, 2 इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक, त्रिभुज बन गया। इसी 4 सेंटीमीटर के से गोलाकार कर देंगे क्या हो जाएगा, ये परिधि बन जाएगी और इसको क्या बोल देते हैं परिमाप, ठीक। तो यहाँ देखते हैं इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले परिमाप यानी परिधि, परिधि का फार्मूला होता है, परिधि 2 परिधि है लिखिएगा क्या करके R1 और R2। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R1, कितना है 18 सेंटीमीटर। तो पाई R का मान निकालना है, पाई R1 बराबर 18/2, नीचे काट लेते कितना गया 9। इसी प्रकार 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी परिधि निकालना है। दूसरी परिधि क्या है 2 पाई R2 कर लीजिए, कितना 6 सेंटीमीटर। तो पाई R2 इक्वल 6/2, नीचे काट लीजिए, पाई R2 इक्वल कितना 2 तिहाई 6, 3 सेंटीमीटर। पाई R1 और पाई R2 दोनों का मान प्राप्त हो गया है और यल का मान पहले से ही दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक। पूछ क्या रहा है, छिन्नक शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक। इसका फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 इक्वल H। इसका इसमें गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई का इसमें गुणा पाई R2 गुणे यल। पाई R1 का मान मिला है कितना है 9 प्लस इसका मान मिला है कितना 3, पाई R2 का मान 3 गुणे यल कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4, तो इसको जोड़ लेते हैं, 9 3 कितना होगा 12 गुणे 4 बार 48 वक्रपृष्ठ था, इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। एक बार इस सवाल को फिर से देख लेते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया, 4 लिख लिए। इसके बाद इनका परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है, परिधि होती है 2 पाई R1 इक्वल 18, ये R2 निकाल लीजिएगा यहाँ से, 2 पाई R2 इक्वल 6। तो R1 का मान निकालना है, 2 नीचे चला जाएगा, पाई R1 का मान 18/2 भाग दीजिए कितना आ जाएगा 9, और इस 2 9 18 9 आ जाएगी। इसी प्रकार इसको 6 है 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 3, क्योंकि पाई R1 का मान चाहिए 2 यहाँ चला जाएगा। इसके बाद इसका सूत्र लिख लीजिए, फार्मूला छिन्नक शंकु का आयतन क्या होता है पाई R1 प्लस R2 गुणे यल, ये ब्रैकेट में होता है। तो ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, क्या हो रहा है पाई R1 पाई R2। पाई R1 का मान 9 था, 9 लिख देते हैं। पाई R2 का मान कितना था 3, 3 लिख देते हैं। 9 3 को जोड़ लेते हैं, प्लस चिन्ह था, 9 3 12 गुणे 4 बार 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वक्रपृष्ठ निकालने का तरीका। इसी टाइप से एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, मतलब शंकु है छिन्नक के आकार बना दिया गया है, ऊंचाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आप जानते ही हैं, यहाँ लिख लेते हैं जो जो दिया है। h बराबर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं R1 और R2, जो त्रिज्या पहले दी रहेगी वो R1 कहलाती है, और जो बाद में दी रहती है वो R2। त्रिज्या R1 इक्वल कितना दिया है 20, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, और R2 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है यल, तिर्यक ऊंचाई। फार्मूला h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल क्यूब। h का मान कितना था 16 का स्क्वायर प्लस R1 20 माइनस R2 8 दिया है ना, तो 8
16 का 16 बार गुणा करें स्क्वायर, तो 16 गुणे 16, ठीक। 16 छक्का 96, 6 हासिल 9, 16 एकम 16, 9 25, कितना आ गया 256 प्लस इसको घटा लेते हैं, यहाँ स्क्वायर है घटा लेते हैं, 20 में से 8 घटाएं कितना आएगा 12। तो यहाँ क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, 256 को इससे लिख लेते हैं और 12 बार हमें कितना होता है 144, ठीक। अगर गुणा करना है तो देख सकते हैं 12 गुणे 12, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 एकम 12, 2 14, कितना आ गया 144। इन सबको जोड़ लेते हैं, 6 है 4 है, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 हासिल आया तो 3 और 1 यहाँ पहले से मौजूद है, कितना हो जाएगा 2 1 हासिल 3 और ये के 3 कितना 4, किसका वर्गमूल है 20 विषम में 400। आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर।